नमस्कार, मैं हूं आपकी वर्चुअल होस्ट अमृता आचार्य। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं इस एक्सक्लूसिव चैट शो में जिसका नाम है एस्ट्रल पाइप्स प्रेजेंट्स कंसल्टेंट स्पीक। अभी न्यू नॉर्मल के जरिए हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपसे रूबरू हुए हैं। एस्ट्रल पाइप्स की ये एक मुहिम है कि हर एपिसोड में हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, प्लम्बिंग और पाइपिंग से जुड़े हुए उन सभी महारथी, उन सभी पर्सनालिटी से आपको रूबरू कराएंगे और उनके तजुर्बे से, उनके अभ्यास से, उनके एक्सपीरियंस से हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आज का ये एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि हमारे ये जो गेस्ट है ना, वो भी बहुत ही खास है। इन्होंने अपने जीवन में इतने सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। हॉस्पिटल्स है या फिर मेडिकल कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, टॉप नॉच होटल्स है, यहाँ तक के टाउनशिप से लेकर जेल्स, जी हाँ आपने सही सुना है, जेल्स में भी बहुत ही सक्सेसफुली प्रोजेक्ट्स उन्होंने अचीव किए हैं। उन्होंने 28 साल तक अपने जो करियर में अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम किया है और जो नाम हासिल किया है उसके बारे में उन्हीं से हम सुनना चाहेंगे और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई टेक ग्रेट प्राइड इन वेलकमिंग नन अदर देन मिस्टर राजेश सिंह। सर नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं मेरे बारे में क्या बोलूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ और इंजीनियर का काम होता है सोल्यूशन देना। एंड जब भी कोई परेशानी खड़ी होती है तो सोल्यूशन के हिसाब से काम करना होता है। तो कोई भी बिल्डिंग आप बनाए तो उसकी डिजाइन है, आर्किटेक्ट्स ने करनी है, क्लाइंट के दिमाग में कुछ रहता है तो आर्किटेक्ट उसको कोशिश करता है कि जो क्लाइंट चाहता है उसको पूरा करे। साथ में कोशिश हमारी होती है आर्किटेक्ट के साथ मिल करके, क्योंकि हमारा काम उनके साथ सर्विसेज प्लान करना है। स्पेसिफिकली वाटर मैनेजमेंट के बारे में सोचना है, सेफ्टी के बारे में सोचना है, तो बहुत सारी बातें होती है। तो बहुत सारे लॉ हैं जैसे कि नेशनल बिल्डिंग कोड है। इन चीजों को केयर करना और क्लाइंट के साथ उस चीज को मैच कराना एक आर्किटेक्ट के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। और एज ए इंजीनियर हमको उनको वही सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है जो सुटेबल होता है और लॉ अबाइडिंग में ही। तो ये एक छोटी सी करीब 25 साल की जर्नी रही। सर आपसे हम जानना चाहेंगे करंटली जो इंडिया में पाइपिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारे पाइपिंग टेक्नोलॉजीज है, तो आपके हिसाब से, आपके मुताबिक कौन सी पाइपिंग टेक्नोलॉजी है जो आप यूज करते हैं आपके प्रोजेक्ट्स में ज्यादातर? यस, वाटर सप्लाई और ड्रेनेज एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए, हमारे टाउनशिप के लिए, हर जगह के लिए, क्योंकि कैरिंग वाटर फ्रॉम वन सोर्स टू वेयरएवर इट इज रिक्वायर्ड इज नॉट दैट चैलेंजिंग। अब नहीं लगता है चैलेंजिंग, बट रिक्वायरमेंट तो है ही, वो पूरा तो करना ही होता है। मैं अपने शुरुआती समय के बारे में बोलूँ तो उस वक्त जीआई पाइप छोड़ करके वाटर सप्लाई के लिए कोई पाइप ही नहीं था और सीआई पाइप के अलावा ड्रेनेज में कोई पाइप ही नहीं था। और सच पूछे तो उस वक्त उसके अलावा कुछ सोचा भी नहीं जाता। अनडाउटली उस टाइम बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी कम थे, बट समय बदला और प्लास्टिक ने हमारी इंडस्ट्री में कदम रखा और थैंक्स हमारे सीपीवीसी और एस्ट्रल, यस दे आर द लीडर्स। काफी शुरुआत से उन्होंने कोशिश की, अच्छा लगा हम लोगों को और हमें इन्होंने अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से काफी एजुकेट भी किया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो वाटर सप्लाई में हम लोगों ने इमीडिएटली सीपीवीसी को कैच किया और एस्ट्रल वाज नंबर 1, स्टिल नंबर 1। तो जिनकी अपनी जो रिसर्च थी वो इसके प्रति उन्होंने काफी पहले से इस बारे में सोच लिया था। टॉकिंग अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे आप बता रहे थे कि एस्ट्रल ने भी अपने नए टेक्नोलॉजी के साथ, रिसर्च के साथ काफी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है जो नई टेक्नोलॉजी है जिसके साथ आप इजीली अडेप्ट कर पाए या फिर कर सकते हैं, जैसे कि पैक्स पाइपिंग टेक्नोलॉजी है या फिर लो नॉइज ड्रेनेज पाइपिंग टेक्नोलॉजी है,
आपके हिसाब से आप कितने कंफर्टेबली ये न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर पाते हैं, और ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जो नई टेक्नोलॉजीज लेकर आते हैं? वाटर सप्लाई में एक जमाना था कि आपने टॉयलेट के अंदर चेस कट किया और फिर टाइल तोड़ लिया, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अभी तो ब्यूटीफुल पाइप्स आ गए हैं, कंड्यूट पाइप्स आ गए हैं, पेक्स पाइप आ गए हैं, हम चाहें तो बगैर टाइल तोड़े पाइप निकाल लेते हैं, और एक्सपीरियंसेस लोगों के बहुत अच्छे हैं। इट्स ऑल डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशंस। तो अब क्या है, हमारे पास फ्रीडम है, अब हम चाहें तो इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले वैरायटी हमारे पास बहुत अच्छा तो टाटा मीको, दैट्स इट। अभी क्या है, हमारे पास प्लास्टिक पाइप में अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छे कॉम्पिटिशन्स हैं, तो क्वालिटी भी इंप्रूव हो गई, तो ये बहुत अच्छी बात है। लाइक पॉलीप्रोपिलीन पाइप एस्ट्रल ने काफी पहले इस चीज को शुरू किया था, और हम लोगों ने तो खैर 25-30 हजार मीटर से ऊपर पाइप हम लोगों ने जिस वक्त इंट्रोड्यूस होने वाला था, आपका शायद जर्मनी में कहीं फेयर होने वाला था, लॉन्चिंग से पहले हम लोगों ने इतना लगा दिया। तो एस्ट्रल से संबंध तो पुराना है और रिसर्च में काफी पुराने हैं, तो हमें चीज अच्छी मिल जाती है। अगर स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं अपने कि वाले स्टैंडर्ड्स अगर कंट्री वाइज फॉलो किए जाए या फिर अप्रूवल्स या सर्टिफिकेशंस को फॉलो किया जाए, जैसे कि एनएसएस है, या फिर आपने तो फायर प्रोटेक्शन इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो जो यूएल अप्रूवल्स भी है, अगर स्टैंडर्डाइज अप्रूवल लिए जाए देश में और उसको कंपलसरी किया जाए, तो डू यू थिंक थोड़ा इजी हो जाएगा सबके लिए? It's not only UL, it's not only one thing. जो हमारे लिए जरूरी है वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। एज ए इंजीनियर अगर हमने, जैसे अभी 2016 एनबीसी 2005 के मुकाबले बहुत अच्छा है, अनडाउटली बहुत अच्छा है, हम इंजीनियर्स के लिए उसमें बहुत स्कोप आई, पर अभी भी उसमें बहुत सारी कमियां हैं जो हम कोशिश करते रहते हैं। बाय गॉड ग्रेस कुछ लोग उसमें शामिल हैं, हमारे दोस्त भी हैं, वो हमसे भी पूछते हैं, हम भी कुछ ना कुछ नोट वगैरह देते हैं। हमारी भी, जैसे आज आप बात कर रहे हो सकता है कोई ऐसी बात निकल आए जो मेरे लिए भी अच्छी हो और आपके लिए भी अच्छी हो, तो ये इंटरेक्टिव सेशंस तो होते ही हैं। आपका जो ये कहना है कि मतलब स्टैंडर्ड्स, तो यस स्टैंडर्ड्स होने चाहिए और उनको फॉलो करने की हिम्मत भी हमारे यहाँ जो गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं उनके अंदर भी होनी चाहिए। सजेशन यू वुड लाइक टू गिव, आप कोई सजेशन देना चाहेंगे इंडस्ट्री को इंडस्ट्री एज अ होल उसको इम्प्रूव करने में? इधर मुझे लग रहा है पिछले 3-4 साल से, मैं मेरे जैसे तो नहीं बोलूंगा, बट मेरी कुछ सोच से इत्तेफाक रखने वाले लोग भी गवर्नमेंट सेक्टर में आए हैं, यंग आए हैं, चैलेंजेस है, बट वो लोग जो अब आए हैं उनको अगर हम एजुकेट करें, उनको समय समय पर हम सेमिनार में इनवाइट करें, कुछ एजुकेशनल ट्रेनिंग्स दें उनको, भले आधे घंटे की ही दें, क्योंकि वो जिस लेवल पर हैं उस लेवल पर डिसीजन लेना जिसके हाथ में है, अगर वो जानकारी रखेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। काफी कुछ सीखने को मिला है आज आपसे बातें, और मुझे पहले बताया गया था कि आप बहुत ही बिजी है, आपका स्केड्यूल आज का बहुत टाइट है और कम समय है, पर बातें करते करते वक्त काफी गुजर गया। थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ एस्ट्रल पाइप्स। आई थैंक यू वंस अगेन।